हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विलियन चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक का सेकेंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएगा। और इस चैप्टर की एक ख़ास बात है कि ये चैप्टर जो है बिहार बोर्ड या फिर जो स्टेट बोर्ड होते हैं उसमें इसका वेटेज बहुत अच्छा है। सीबीएसई के बच्चों के लिए तो मान लीजिए ये चैप्टर सिर्फ 5 मार्क्स का है, लेकिन बिहार बोर्ड में ये चैप्टर 12 से 15 नंबर का आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में अथवा करके क्वेश्चन आता है और कई क्वेश्चनों का जो अथवा वाला भाग होता है और करके जो आता है वो विलियन चैप्टर से होता है। तो इसलिए इसे बहुत ही आप सिस्टम से माने रेगुलर और पूरा, जैसे ये चैप्टर कम से कम मान के चलिए 18 या 19 लेक्चरों में ख़त्म होगा, तो ये 18 या 19 लेक्चर को आपने देखना है और सिस्टम से देखना है। ये नहीं कि सीधे छठा लेक्चर देख रहे हैं, 7वां लेक्चर देख रहे हैं, नहीं। अगर आपने छठा लेक्चर देखना है तो उससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भी देखिए, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। इसमें कुछ टॉपिक जो आप पढ़ेंगे, कुछ जो चैप्टर आपको पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक ऐसा आएगा जो आपका 11th का जो मूल संकल्पना चैप्टर था ना, वहाँ पे जो मूलरता, मूललता ये सब था, मूल प्रभाज ये सब जो था वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सांद्रता के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है विलियन, ये जो सेकंड चैप्टर है आपका, जिसे आप सॉल्यूशन भी कहते हैं। पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस शब्द को जानें कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो हम लोग बड़ा अननोन सा शब्द है, नहीं। इसे हम जानते हैं, रोज़मर्रा के लाइफ में इससे रोज़ मुलाकात होती है। सॉल्यूशन घोल, किसी भी चीज़ का घोल, या फिर आप ये समझिए तो शरबत, कॉमन भाषा में जो आम भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, शरबत। तो ये जो सॉल्यूशन है यानी विलियन है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जानने से पहले हम लोग इसका एक टॉपिक उठाते हैं, पदार्थ। अच्छा, कोई बताएगा? ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही होगा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ कोई वस्तु जिसका या जिसमें द्रव्यमान हो, यानी उसका द्रव्यमान 0 न हो, आयतन हो एवं प्रतिरोध उत्पन्न करता हो, एवं प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसी पदार्थ कहते हैं। ये आपका पदार्थ का परिभाषा हो गया। जरा याद कीजिए, जब हम लोग पदार्थ को रासायनिक रूप से वर्गीकृत करते थे तो इसका 2 रूप हमें प्राप्त होता था। एक जो स्वरूप था वो था आपका शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। दूसरा जो होता था वो होता था अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ही हम लोग मिश्रण कहते थे, याद कीजिए। और ये जो शुद्ध पदार्थ होता था, इसकी 2 कैटेगरी हम लोग बनाते थे, तत्व और दूसरी थी यौगिक। है ना।
अब देखिए अशुद्ध पदार्थ अगर देखें तो मिश्रण था, मिश्रण का दो कैटेगरी बनाया था हम लोगों ने, समांगी मिश्रण और एक था विसमांगी मिश्रण। एक था समांगी मिश्रण और दूसरा क्या था, विसमांगी मिश्रण। अब देखिए समांगी मिश्रण इसी की एक कैटेगरी हुआ करती थी विलयन, और दूसरा को हम लोग एलॉय या मिश्र धातु कहते थे। आज जबकि विसमांगी का दो प्रकार होता था, आप लोग को याद हो, एक कोलाइडल होता था और दूसरा निलंबन होता था, है ना। तो ये देखिए हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा ये विलयन है, ये देख रहे हैं, ये शब्द हमें मिल गया। कहाँ मिला है, यहाँ मिला है। अब ये जो शब्द मिला है हमें, जो ये विलयन हमें मिला है, अब इसके बारे में क्या क्या हमको पता चल रहा है। पहली बात कि ये अशुद्ध पदार्थ है। देखिए विलयन अशुद्ध पदार्थ है, विलयन समांगी मिश्रण है। चलिए हमें ये तो पता चला कि जिस चीज़ को हम लोग, जो मेरा चैप्टर है वो एक पदार्थ का रूप है, वो अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध रूप है, वो समांगी है, सम अंग। समांगी माने सम, एक समान वितरण, पूरा एक समान वितरण। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए शरबत है, एक गिलास शरबत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो शरबत है ऊपर ज़्यादा मीठा होगा कि नीचे ज़्यादा मीठा होगा, बताइए। आपका एकदम सामान्य सा जवाब होगा कि सर ऊपर से नीचे एक समान मीठा होगा। लेकिन वही अगर मैं पूछता हूं कि एक गिलास अगर दूध रखते हैं तो क्या ये दूध में भी उसके अवयव जो हैं एक समान रूप से वितरित हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखते हैं उसमें आप जिसको छाली बोलते हैं, वसा पदार्थ, जो चिकनी पदार्थ होती है, जो वसा होता है, तेलीय पदार्थ ऊपर ज़्यादा होता है, अब प्रोटीनस पदार्थ नीचे ज़्यादा होता है। तो अब देखिए दूध जो होता है कोलाइडल है, विसमांगी है, लेकिन जो शरबत है वो समांगी है, एक समान रूप से वितरित है उसमें। तो इसी चीज़ को अब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात कि जब हम इसे मिश्रण कह रहे हैं तो ये क्लियर हो गया कि वो शुद्ध नहीं है। भाई शुद्ध का मतलब ये है कि एक प्रकार के अणु या परमाणु से बनता है। तो अगर ये अशुद्ध है तो इसका ठीक विपरीत मानिए। अगर ये एक प्रकार की चीज़ों से बना है तो ये क्लियर हो गया कि ये एक से अधिक प्रकार के चीज़ों से बना है, यानी अशुद्ध है तो एक से ज़्यादा प्रकार हो गया। दूसरी बात समांगी है तो वो जो प्रकार इसमें उपस्थित हैं वो एक समान रूप से वितरित हैं, एक समान रूप से वितरित हैं, पूरे निकाय में वो एक समान रूप से वितरित हैं, इसीलिए हम उसे समांगी मिश्रण कह रहे हैं। तो अब हम लोग अपने चैप्टर को लेके आगे बढ़ेंगे। यानी अब मुझे शब्द मिल चुका है विलयन। तो देखिए विलयन, विलयन। अब ये देखिए विलयन के बारे में दो बातें अभी अभी निकल के आई कि यह अशुद्ध पदार्थ है, दूसरी बात आई यह समांगी मिश्रण होता है। अब ये देखिए यह शुद्ध पदार्थ है, यह समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, इसकी यह पारदर्शी होता है, यानी इसके कणों का जो आकार होता है, इसके कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। ठीक है।
तो ये विलियन की बातें आ रही हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि चीनी है और ये जल है, इन दोनों का मिलाया और चीनी का जलीय विलयन बनाया। ये चीनी का जलीय विलयन है मान लीजिए। तो अब एक बात समझिए, थोड़ा सा यहां पे समझिए, ये दो चीजें हैं, तो इसमें जो घटक होगा, कोई भी विलयन, मान लीजिए ये ऐसे बन रहा है, ये चीनी है आपका, ये आपका जल है, और जो दोनों से मिलकर बना ये आपका इसका विलयन है, सॉल्यूशन है। तो जैसे देखिए ये ठोस है, ये द्रव है, और जो प्राप्त हो रहा है वो भी द्रव है। याद रखना बेटा कि जब भी विलयन का निर्माण होता है तो विलयन का जो मुख्य घटक होता है, मतलब जो अधिक घटक होता है, एक होगा न्यून घटक, मतलब जैसे कोई भी विलयन बनेगा तो उसमें दो या दो से अधिक घटक होंगे, तो जो उन घटकों में, जो अवयवों में सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे। जैसे चीनी और पानी को मिलाते हैं तो ये जो होता है इसे हम विलायक कहते हैं। ये जो होता है मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट यानी प्रधान, आप कह सकते हैं प्रधान घटक या मेजर कंपोनेंट होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। और ये जो दूसरा होता है जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, यानी ये न्यूनतम घटक या माइनर कंपोनेंट होता है, यानी वो ज़्यादा होता है और ये कम होता है। माने ऐसे भी बोल सकते हैं कि विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है, विलयन का वह कंपोनेंट जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहेंगे, विलेय। एक और बात देखने वाली बात है कि जो विलायक की अवस्था होती है वही विलयन की अवस्था होती है। यानी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आया कि विलयन की अवस्था विलायक की अवस्था एक समान होती है, यानी विलयन एवं विलायक दोनों की जो अवस्थाएं होती हैं वो सेम होती हैं। जरा मैं इसको फिर से लिख लूँगा, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि जो आपका विलयन और विलायक की अवस्था सेम होती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं अब ये देखिए, हमने ये कहा विलयन एवं विलायक की अवस्था समान होती है।
दूसरी बात, अब ये देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये आपके पास NaCl है, NaCl यानी लवण है, इसको मैंने जल में मिलाया, जल यानी H2O में, तो जो मेरा लवण का विलयन मिलेगा ये देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये ठंडा जल लूँगा, मान लीजिए कि ये ठंडा जल ले लिया, ठंडा लिया, तो विलयन मेरा कैसा बनेगा? ठंडा बनेगा। ठंडा विलयन बनेगा। अगर ये गर्म ले लिया तो ये गर्म बनेगा। यही नहीं, अगर मान लीजिए कि मैं NaCl की जगह पे अभी NaCl लिया हूं तो ये नमकीन बनेगा। अगर मैं इसकी जगह पे चीनी लिया होता तो ये क्या बनता? मीठा बनता। अब मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये देखिए कि जब विलयन का निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है, उस दौरान ना तो विलेय अपने किसी रासायनिक गुणों में परिवर्तन करेगा और ना ही विलायक, क्योंकि विलयन का बनना एक भौतिक प्रक्रिया है। यानी विलयन निर्माण के दौरान विलयन निर्माण के दौरान विलेय या विलायक अपने गुण नहीं खोते हैं। विलेय या विलायक अपना गुण नहीं खोते हैं। यानी अपने, आप सोचिए तो रासायनिक लिख लीजिए, क्योंकि विलयन का निर्माण एक भौतिक प्रक्रिया है। विलयन का निर्माण एक भौतिक प्रक्रिया है। तो हम दो चीज़ें आपको बता रहे हैं। पहली बात कि जब भी विलयन बनता है तो जो विलयन का अवस्था होता है वो विलायक की अवस्था से निर्धारित होता है, नंबर एक। नंबर दो कि विलेय या विलायक अपने किसी गुण को खोते नहीं हैं, क्योंकि विलयन का निर्माण एक भौतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई रासायनिक गुण का परिवर्तन होने का कोई सवाल नहीं है। तो ये बात होती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। और अब मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। जो आपका विलयन निर्माण होता है, तो विलयन जब निर्मित होता है तो उसके घटक, जैसे मान लिया जाए कि अभी मैंने कहा कि NaCl और H2O,
यानी लवण, और ये जल। अब ये मिलकर मैं कह रहा हूं कि विलयन बना रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि इस विलयन का क्या सूत्र होगा। क्या ये NaCl डॉट H2O होगा, दोनों एक साथ रह लेंगे, या ये NaCl एक्वस हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये, या फिर ये Na प्लस टूटेगा, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस, और ये इसके साथ और ये इसके साथ बन के NaOH और HCl बन जाएगा, या ऐसे ही रहेगा, NaCl अलग और H2O अलग। अब बताइए इसमें क्या क्या विलयन की स्थिति क्या है। विलयन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, या ऐसे है। जबकि मैं ये बताना चाहता हूं कि ये विलेय है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब ये विलेय है और ये विलायक है, यानी अधिक मात्रा में ये है और कम मात्रा में ये है, तो इन सब में आपका विलयन किस रूप में होगा, तो ये होगा। इसमें रासायनिक अभिक्रिया आपका नहीं होता है, ये तो कतई नहीं होगा। हाँ, अगर ये ज़्यादा होता है, ये कम होता, तो ये हाइड्रेटेड हो सकता था उस पर, लेकिन फिर उसको भी हम विलयन नहीं कहते। मतलब इस चीज़ को समझिए आप लोग कि जो विलयन होता है, विलयन निर्माण के दौरान विलेय एवं विलायक के मध्य भौतिक बल, भौतिक आकर्षण बल, आकर्षण बल, जैसे एचाबंध, या वांडर वाल्स आकर्षण बल उत्तरदायी होता है या कार्य करता है, कार्य करता है। यानी कोई भी विलयन अगर निर्मित होता है तो उसके पीछे या तो एचाबंध होगा आपका, या फिर वांडर वाल आकर्षण बल होगा। ये चीज आपने ध्यान देनी है, ठीक है। दूसरी, अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो जो भी विलयन आपका निर्मित होता है वो विलयन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ों को पाया, ये बात को देखिए थोड़ा। पहली बात हम लोगों ने ये पाया कि विलयन का बढ़ना एक भौतिक प्रक्रिया है। दूसरी बात ये पाया कि यह अशुद्ध पदार्थ है। तीसरा, ये समांगी मिश्रण है। और चौथी बात कि इसमें कोई भी इसका घटक अपने रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यानी बेटा, अगर मैं अब विलयन की परिभाषा करता हूँ, विलयन, अब इसकी परिभाषा करते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो दिए हुए भौतिक
परिस्थितियों में रासायनिक रूप से एक दूसरे के प्रति रासायनिक रूप से अक्रियाशील होते हैं उसे विलयन कहते हैं। देखिए बेटा, मतलब अभी इतने देर में हम विलयन की परिभाषा को निकाल के लाए। हमने कहा कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब एक समान, उसमें जो घटक होंगे एक दूसरे में एक समान रूप से वितरित होंगे, जो दिए हुए भौतिक परिस्थितियों में एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं या रासायनिक रूप से अक्रियाशील होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि ये जो NaCl है ये H2O से अभिक्रिया करके ये नहीं बनाता है, लेकिन अगर ये अभिक्रिया आपको प्राप्त करनी है तो इसके लिए विशेष कंडीशन चाहिए, तो इस चीज को हमने देखना है। अगर वो कंडीशन नहीं प्राप्त है तो क्या होगा, नमक सीधे आपका H2O में घुल जाएगा। घुलने का मतलब होता है कि H2O यानी जल के कणों के बीच जो अंतर आणविक स्थान होते हैं उसमें जाके वो हाइड कर जाएगा, छुप जाएगा। क्यों छुपेगा भाई? क्योंकि इनके बीच ये जैसा भी ये NaCl होगा और जिस प्रकार से ये आयनाइज होगा उसके बीच और जल के बीच वांडरवाल आकर्षण बल काम करेगा। यानी अगर Na आयन बना है तो Na आयन जो होगा ये अगर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अगर ये तो आयनाइज हो रहा है तो Na आयन है तो भी एक्वस है, Cl आयन है तो भी एक्वस है। तो इस तरह से वो आपका जो अंतराण्विक स्थान है जल के कणों के बीच उसमें आपका ये NaCl समावेशित हो जाएगा और समावेशित हो जाएगा, लेकिन इस दौरान ये अपने किसी भी प्रकार के रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता है। इस बात को समझना है। तो हम लोगों ने जहाँ तक अभी तक विलयन के बारे में जो परिचय लिया है, इसकी परिभाषा को लिया है, इसको आपने समझना है, देखना है, NCERT को भी साथ का साथ रीड करना है आपने। ठीक है, हम लोग अपने अगले लेक्चर में इसके प्रकार को लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको बार बार रिवाइज करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।